मिलना नहीं है, तुम्हें मौन में मिट जाना है। यही डर है, इसीलिए लोग आखिरी कदम नहीं लेते। ध्यान तक जाते हैं, शांति तक जाते हैं, पर समर्पण से डरते हैं, क्योंकि समर्पण में तुम नहीं बचते। और मन कहता है अगर मैं नहीं रहा तो क्या बचेगा। मैं कहता हूं सब कुछ, सिर्फ तुम नहीं, और वही मुक्ति है। तुमने देखा है जब तुम गहरी नींद में होते हो, कोई मैं नहीं रहता, फिर भी सुबह उठकर कहते हो बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि कुछ देर के लिए तुम मिट गए थे। अहंकार नहीं था, और वही आनंद है। ध्यान में वही घटना जागते हुए होती है, सोते नहीं, फिर भी मैं गिर जाता है और चेतना जागती रहती है। यही समाधि है। मैं तुम्हें एक आखिरी दृष्टांत देता हूँ। एक बूंद ने सागर से पूछा, मैं तुमसे कैसे मिलूं? सागर हंसा और बोला, गिर जाओ। बूंद बोली, फिर तो मैं मर जाऊंगी। सागर बोला, नहीं, तुम पहली बार जियोगी। तुम भी वही बूंद हो, डरे हुए, किनारे पर अटके हुए। मैं कहता हूँ कूद जाओ, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत बचाओ, सब छोड़ दो, यहाँ तक कि स्वयं को भी। जब मैं गिरता है तो एक अजीब सी खाली जगह बनती है। शुरू में डर लगता है सब खो गया, पर थोड़ी देर में उसी खालीपन से प्रकाश फूटता है, उसी शून्य से आनंद जन्म लेता है, उसी खालीपन में ब्रह्मांड गूंजता है। शून्य खाली नहीं है, शून्य पूर्ण है, वह गर्भ है, वहीं से सब पैदा होता है। तुम सोचते थे मौन मतलब कुछ नहीं, नहीं, मौन सब कुछ है। शब्द सीमित हैं, मौन अनंत है। शब्द दीवार है, मौन आकाश है। और जब तुम आकाश बन जाते हो तब जीवन खेल हो जाता है। कोई गंभीरता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई पहचान नहीं। तुम हंसते हो, नाचते हो, जीते हो, पर भीतर कोई करने वाला नहीं। सब अपने आप घटता है। तब मैं कहता हूं अब तुम धार्मिक हो गए, मंदिर जाने से नहीं, ग्रंथ पढ़ने से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम गायब हो गए। जहां तुम नहीं वहीं परमात्मा है। तो सुनो, आज जब ध्यान में बैठो, ये भी मत कहना मैं ध्यान कर रहा हूं, बस बैठ जाना। जैसे पत्थर बैठता है, जैसे पर्वत खड़ा रहता है, जैसे आकाश फैला रहता है बिना मैं के। और एक दिन अचानक तुम पाओगे कोई भीतर नहीं है, सिर्फ मौन है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ अस्तित्व है। और तुम हंसोगे, क्योंकि जिसे खोज रहे थे वही हमेशा थे, क्योंकि मौन ही अस्तित्व की भाषा है। और जहां मैं गिर जाता है वहीं अस्तित्व बोलना शुरू करता है। तुमने देखा है जब तालाब की लहरें रुक जाती हैं तब चांद साफ दिखाई देता है। वैसे ही जब मन की लहरें रुकती हैं तब आनंद प्रकट होता है। आनंद लाना नहीं पड़ता, वो तो हमेशा था, लहरें हटते ही दिख जाता है। तुम आनंद खोजते हो बाहर, पैसा, संबंध, सफलता, प्रशंसा, और हर बार थोड़ी सीख उसी मिलती है, फिर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वह उधार की है, बाहर से आई है। जो बाहर से आता है वह बाहर चला भी जाता है, पर मौन से जो आनंद जन्मता है वह तुम्हारा अपना है। जैसे झरना पहाड़ के भीतर से फूटता है, कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। मैंने देखा है जिस दिन कोई सच में मौन को छू लेता है वह बिना कारण हंसने लगता है। लोग पूछते हैं क्यों हंस रहे हो, उसे खुद पता नहीं, और वही असली हंसी है। कारण वाली हंसी व्यापार है, बिना कारण वाली हंसी अस्तित्व है। तुम्हारे भीतर एक संगीत है, पर इतना शोर है कि सुनाई नहीं देता। मौन आते ही वही संगीत बज उठता है, बिना वाद्य के, बिना शब्द के। एक गुनगुनाहट जो हर कोशिका में फैल जाती है, और तब जीवन बदलता नहीं पर देखने वाला बदल जाता है। पहले वही दुनिया बोझ लगती थी, अब वही दुनिया उत्सव बन जाती है। तुम चाय पीते हो और उसमें भी रस है, चलते हो और हवा भी गीत है, किसी को देखते हो और आंखों में प्रेम भर जाता है।
क्यों? क्योंकि अब भीतर कोई दीवार नहीं है। मौन ने सब गिरा दिया। मैं कहता हूं मौन दुख का अंत नहीं है, मौन आनंद की शुरुआत है। दुख तो बस शोर का साइड इफेक्ट था। एक दिन मैं बगीचे में बैठा था, कोई विशेष बात नहीं थी, सिर्फ पेड़, हवा, पक्षी। अचानक लगा सब कुछ नाच रहा है, मैं भी, बिना संगीत, बिना कारण, बस अस्तित्व की धड़कन पर। उसी दिन जाना आनंद करना नहीं पड़ता, आनंद होना पड़ता है। तुम कोशिश करते हो खुश होने की, और कोशिश में तनाव है। खुशी लक्ष्य बन गई इसलिए दूर है, मौन में कोई लक्ष्य नहीं, इसलिए आनंद अपने आप आ जाता है। समझो, खुशी घटना है, आनंद स्वभाव है। खुशी आती जाती है, आनंद हमेशा रहता है। खुशी वस्तुओं पर निर्भर है, आनंद मौन पर निर्भर है। और जब आनंद जन्मता है, तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं, तुम वही इंसान नहीं रहते। अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम तुलना नहीं करते, अब तुम मांगते नहीं, अब तुम बांटते हो, क्योंकि भीतर इतना भर गया है कि बहने लगता है। यही करुणा है, यही प्रेम है, यही प्रार्थना है। तुम्हें अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। मौन से आनंद, आनंद से प्रेम, प्रेम से सेवा, सब अपने आप घटता है। तुम्हें याद है, पहले तुम मौन ढूंढ रहे थे, अब मौन तुम्हें ढूंढ रहा है। पहले तुम आनंद खोज रहे थे, अब आनंद तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। और तब मैं कहता हूं, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ हटना है। रास्ते से हट जाओ, अस्तित्व बहने दो, क्योंकि मौन बीज है, आनंद उसका फूल है। और जब फूल खिलता है, पूरा जीवन सुगंध बन जाता है। तुम्हें सिखाया गया है प्रेम करो, मैं कहता हूं प्रेम मत करो, क्योंकि करना प्रयास है और प्रयास में तनाव है। जहां तनाव है वहां प्रेम कैसे होगा? तुम्हारा प्रेम अभी सौदा है। तुम कहते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूं, अगर तुम भी मुझे करो। यह प्रेम नहीं, यह व्यापार है, दुकान है, लेन देन है। सच्चा प्रेम तब आता है जब भीतर इतना मौन हो जाता है कि तुम कुछ मांगते ही नहीं। जब तुम्हारे पास भरपूर हो जाता है तभी तुम बांट सकते हो। खाली व्यक्ति प्रेम नहीं दे सकता, वो सिर्फ पकड़ सकता है। देखो, दो भिखारी एक दूसरे से प्रेम करें, क्या होगा? दोनों मांगेंगे, दोनों रोएंगे, दोनों टूटेंगे। यही दुनिया के रिश्ते हैं, भीख मांगते दिल। लेकिन जब कोई मौन में उतरता है, वह सम्राट हो जाता है। अब वह कहता नहीं मुझे दो, अब वह कहता है लो। यही प्रेम है। मैंने देखा है, ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बदल जाता है। उसकी आंखों में नरमी आ जाती है, उसकी आवाज में करुणा उतर आती है। वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। और जिसने खुद को जान लिया, वह सब में खुद को देखने लगता है। फिर तुम किसी को कैसे दुख दोगे? वह भी तुम ही हो। यही प्रेम का रहस्य है। प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम तुम्हारी अवस्था है। अगर तुम मौन हो तो तुम प्रेम हो, अगर तुम शोर हो तो तुम संघर्ष हो। तुमने देखा है, फूल किसी से नहीं कहता आओ मेरी खुशबू लो, वह बस खिलता है और खुशबू फैल जाती है। वह चयन नहीं करता, हवा को भी देता है, राहगीर को भी, कांटों को भी। वैसे ही मौन व्यक्ति प्रेम बांटता नहीं, प्रेम उससे फैलता है। एक बार एक आदमी ने मुझसे पूछा, मैं सबको कैसे प्रेम करूं? मैंने कहा, सबको प्रेम करने की कोशिश मत करो, पहले मौन हो जाओ, प्रेम अपने आप होगा। समझो, प्रेम अभ्यास नहीं है, प्रेम परिणाम है, मौन का परिणाम। जैसे सूरज निकले तो रोशनी अपने आप, तुम रोशनी को खींच नहीं सकते। सूरज लाओ, मौन सूरज है, प्रेम उसकी किरण। और जब प्रेम जन्मता है, तुम बदल जाते हो। अब तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि तुम अलग नहीं रहे। अब तुम्हें ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि तुलना खत्म। अब तुम्हें पकड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि डर खत्म। तब तुम किसी के साथ बैठते हो और कुछ बोलते नहीं, फिर भी गहरा संबंध होता है। शब्दों से गहरा, स्पर्श से गहरा, दो
मौन मिलते हैं और बीच में परमात्मा प्रकट होता है। मैं चाहता हूँ तुम प्रेम को खोजो मत, बस भीतर शांति लाओ, तुम्हारा हृदय अपने आप खुल जाएगा। और जब हृदय खुलता है पूरा अस्तित्व भीतर उतर आता है। याद रखना, नफरत शोर से पैदा होती है, प्रेम मौन से। नफरत भीड़ है, प्रेम अकेलापन है पर पूर्ण। और तब जीवन एक प्रार्थना बन जाता है। तुम जो भी करते हो प्रेम से, चलते हो प्रेम से, बोलते हो प्रेम से, देखते हो प्रेम से, कोई प्रयास नहीं, सब सहज। क्योंकि मौन जड़ है, आनंद तना है, प्रेम फूल है। और जब फूल खिलता है जीवन सुगंध बन जाता है। तुम क्यों डरते हो? क्योंकि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। जिसे तुम मैं समझते हो वही मिटने वाला है, और जो तुम सच में हो वह कभी जन्मा ही नहीं। तो मरेगा कैसे? मौन में उतरते उतरते एक दिन तुम पाते हो। विचार गए, भावनाएं गईं, मैं भी गया, फिर भी कुछ बचा है। एक साक्षी, एक उपस्थिति, शांत, अचल, शाश्वत। उसी क्षण समझ आता है मृत्यु शरीर की है, तुम्हारी नहीं। लहर मरती है, समुद्र नहीं। जो मौन को जान लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। फिर जीवन पकड़ नहीं रहता, सब खेल हो जाता है। आना जाना, सांस लेना, छोड़ना, बस एक लय। तब मैं कहता हूँ मौन ही अमृता है। जो मौन में जीता है वह अभी और यही मृत्यु से पार है। मौन में जियो तो जीवन भी उत्सव, मृत्यु भी उत्सव। अब तक तुम खुद को अलग समझते थे। मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, ईश्वर कहीं और है। यही दूरी दुख है, यही अलगाव पीड़ा है। मौन धीरे धीरे इस दीवार को गिरा देता है। और एक दिन अचानक तुम्हें लगता है हवा बाहर नहीं चल रही, वह तुम्हारे भीतर चल रही है। पक्षी बाहर नहीं गा रहा, तुम्हारे भीतर गा रहा है। नदी बाहर नहीं बह रही, तुम्हारे भीतर बह रही है। सीमा मिट जाती है, कहाँ तुम खत्म, कहाँ दुनिया शुरू, पता ही नहीं चलता। यही अद्वैत है, यही एकत्व है, यही समाधि की सुगंध है। तुमने देखा है जब तुम बहुत खुश होते हो तो मैं भूल जाते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब भी मैं गायब, बस अनुभव बचता है। मौन में यही घटना स्थायी हो जाती है। अब हर क्षण एकत्व है। फिर तुम पेड़ को काट नहीं सकते क्योंकि वह तुम हो। तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते क्योंकि वह तुम हो। तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा है ही नहीं। तभी करुणा जन्मती है, तभी धर्म जन्मता है, तभी जीवन पवित्र हो जाता है। मैं कहता हूँ धार्मिक होना मंदिर जाना नहीं है, धार्मिक होना है अस्तित्व से एक हो जाना। और यह सिर्फ मौन से होता है। शब्द अलग करते हैं, मौन जोड़ता है। जब तुम मौन हो जाते हो तुम पाते हो तुम सांस नहीं ले रहे, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से सांस ले रहा है। तुम चल नहीं रहे, अस्तित्व चल रहा है। तुम जी नहीं रहे, अस्तित्व जी रहा है। और तभी पहली बार विश्राम मिलता है, क्योंकि अब बोझ तुम्हारा नहीं, सब कुछ उसके हवाले। पूर्ण समर्पण, पूर्ण शांति। तब जीवन प्रार्थना नहीं करता, जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। मौन में तुम अकेले नहीं रहते, मौन में तुम पूरे ब्रह्मांड बन जाते हो। तुम सोचते थे मौन साधन है, नहीं, अब समझो मौन ही साध्य है, मौन ही मंजिल है, मौन ही परमात्मा है। लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ है? मैं कहता हूँ जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं। तुमने कभी गहरे आकाश को देखा है? रात में जब सब सो जाते हैं और सिर्फ तारे हैं, एक गहरा सन्नाटा, ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड ध्यान में बैठा है। वही मौन परम सत्य है। धर्मों ने ईश्वर को नाम दिए, किसी ने राम कहा, किसी ने अल्लाह, किसी ने गॉड। नाम बदलते रहे, पर जिसे इशारा किया वह नाम रहित है, वह मौन है। नाम शोर है, सत्य मौन है। जब तुम बिल्कुल शांत बैठते हो और एक क्षण आता है जब कोई विचार नहीं, कोई चाह नहीं,
कोई पहचान नहीं। तब जो बचता है वही परमात्मा है। कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं, सिर्फ उपस्थिति। उसे पकड़ नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते, उसे सिर्फ हो सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ, जानना बाधा है, होना मुक्ति है। तुम जानने की कोशिश करते हो, इसलिए दूर हो। तुम मौन हो जाओ, वही यही है। सत्य बहुत साधारण है, इतना साधारण कि मन उसे मिस कर देता है। मन को जटिल चीजें चाहिए, रहस्य चाहिए, दर्शन चाहिए, पर सत्य तो श्वास जितना सरल है। तुम अभी भी सुन रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, 2 सेकंड बस सुनो। आसपास की खामोशी वही है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। यह जो खालीपन है यही पूर्णता है, यह जो शून्य है यही ब्रह्म है। और जिस दिन तुम इसे जान लेते हो, तुम खोज बंद कर देते हो। यात्रा खत्म, घर मिल गया। तब मैं कहता हूं, अब तुम साधक नहीं, अब तुम सिद्ध हो, क्योंकि अब तुम मौन हो। और मौन ही सत्य है, मौन ही अस्तित्व की भाषा नहीं, मौन ही अस्तित्व है। तुमने लंबी यात्रा की, शोर से चले थे, विचारों से भरे थे, इच्छाओं से भारी थे। डर, अपेक्षा, पहचान सब कंधों पर उठाए फिरते थे। धीरे धीरे तुमने देखा, विचार गिरे, भावनाएं शांत हुई, अहंकार पिघला, मैं मिटा, और अंत में सिर्फ मौन बचा। अब सुनो, जिस मौन को तुम खोज रहे थे वह कोई अनुभव नहीं है, वह तुम हो। यही अंतिम क्रांति है। जब साधक समझता है, मैं मौन में नहीं जा रहा, मैं ही मौन हूँ। जैसे मछली सागर को खोजती रही और अंत में पता चला वह कभी सागर से बाहर थी ही नहीं, वैसे ही तुम परमात्मा को खोजते रहे और अंत में पता चला तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम्हारी सारी खोज एक सपना थी। तुम पहले से घर पर थे। अब कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस होना है, सिर्फ होना। जब तुम ऐसे होते हो तो जीवन बदल जाता है, पर बाहर से कुछ नहीं बदलता। सूरज वही, पेड़ वही, लोग वही, पर देखने वाली आंख बदल गई। अब हर चीज चमत्कार है, चलना ध्यान है, सांस प्रार्थना है, हंसी भजन है, मौन मंदिर है। अब तुम धार्मिक नहीं, तुम स्वयं धर्म हो। मैं चाहता हूं जब यह सुनो तो इसे याद मत रखना, ज्ञान मत बनाना, बस बैठ जाना, आंखें बंद 2 क्षण, और जो खामोशी मिले उसी में विश्राम कर लेना। वहीं मैं मिलूंगा, वहीं तुम मिलोगे, वहीं अस्तित्व मिलेगा। क्योंकि मौन ही अस्तित्व की भाषा है, मौन ही प्रेम है, मौन ही आनंद है, मौन ही सत्य है, और मौन ही तुम हो।